Hello aspirants, welcome back to my YouTube channel. Today as we have discussed, we will gonna start our chapter 7, 8, 9. Okay, we have already discussed previous chapters of class 6 NCERT political science. इस वीडियो में हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 7, 8 और 9 जो चैप्टर्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैंने सोचा कि तीनों ही चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर लिए जाए ताकि हमें पीवाईक्यूज के लिए टाइम मिले। अब मैं इसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि हम पीवाईक्यूज स्टार्ट करें क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो भी पीवाईक्यूज आते हैं। वैसे अगर हम 7 की करने के बाद भी करेंगे तो मिक्स टॉपिक्स थोड़े से मिक्स है। इसके आगे वाले टॉपिक्स जो है हायर लेवल में हमारे क्लास 7 और 8 में है। ठीक है, तो जैसे भी होता है देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है 7th, 8 और 9th को स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें जो 7 चैप्टर है वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में 8 वाला है रूरल लाइवलीहुड एंड 9th वाला है अर्बन लाइवलीहुड। जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, शहरों में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 7 चैप्टर हमारा बताता है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। ठीक है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था कि वो उसमें भी वार्ड होते हैं, यहाँ पर भी वार्ड है। ठीक है, वहाँ पे पंच होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं पंच, जो वार्ड मेंबर होते हैं ना उसको पंच बोला जाता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें वार्ड काउंसलर है। ठीक है, और इनके फंक्शंस है। इतना ही है 7 चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी इसमें होती है लोकल गवर्नमेंट फॉर टाउन एंड सिटीज। टाउन और सिटीज के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज होती है। प्रोवाइडेड सिविक सर्विसेज टू अर्बन पीपल। ठीक है, जो भी अर्बन पीपल है उनके जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करने के लिए होती है। वार्ड होता है, सिटी डिवाइड होती है, जैसे हमने देखा था कि गांव डिवाइड होता है तो इसी तरह सिटी भी डिवाइड होती है और उसके जो वार्ड्स होते हैं डिफरेंट वार्ड होते हैं इसमें डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये 1 वार्ड के लिए एक जो है वो काउंसिलर या कॉर्पोरेटर जिसको बोला जाता है वो इलेक्ट होता है बाय द वोट ऑफ पीपल। ठीक है, प्रॉपर वोट देते हैं। उसके बाद में जो सिटीजन्स है जो 18+ ईयर्स है वो वोट देते हैं और उसके बाद में जो कॉर्पोरेटर है उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, वार्ड काउंसलर और कॉर्पोरेटर एक सेम ही है। ठीक है, दोनों भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वार्ड का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। सॉल्व लोकल प्रॉब्लम ऑफ पीपल, उनके जो भी लोकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। मेन फंक्शंस क्या है, प्रिपेयर एंड अप्रूव बजट, जो बजट होता है उसको प्रिपेयर करना और अप्रूव करना। ठीक है, वाटर सप्लाई का जो हमारे डेली घरों में जो हमारे नल का पानी आता है वो सबको देखना कि प्रॉपर सब तरफ पाइपलाइन सही है या नहीं, सबको पानी मिल रहा है या नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रीट लाइट का भी इश्यूज इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, रोड और ड्रेनेज, जो उसका वार्ड है ना उसके रोड्स। ठीक है, सिटी के रोड्स नहीं है। सिटी मेन सिटीज के जो हाईवे रोड्स वगैरह होते हैं वो अलग है। ठीक है, जो काउंसलर है और इसका जो वार्ड है इसमें जो भी रोड्स आएंगे तो ये सारे रोड्स इसके जिम्मे होते हैं। तो ये वाला जो ड्रेनेज और रोड्स का काम है वो भी ये देखता है। ठीक है, उसके बाद में सैनिटाइजन हो गया, उसके बाद में गार्बेज कलेक्शन हो गया। ये वाले काम जो है वार्ड काउंसलर के होते हैं अर्बन एरिया में, जबकि पंच करता है कहाँ पर, रूरल एरियाज में। सेम ही है, बस नाम अलग है, ड्यूटीज उनकी सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, तो इतना कुछ है नहीं डिस्कस करने जैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 चैप्टर से। अब हम आ जाएंगे हमारे 8 चैप्टर पे। 8 चैप्टर में हमारा है रूरल लाइवलीहुड। हमको सबको पता है कि रूरल एरियाज जो हमारे हैं, जो विलेजेस है वो मोस्टली डिपेंड करते हैं फार्मर्स पे, जो एग्रीकल्चर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, 80% जो है ना हमारे वो स्मॉल फार्मर्स है और मार्जिनल फार्मर्स है, जो जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, बस इतनी है कि वो हम खुद कर सकते हैं अपने घर का काम और अपने घर की जो भी है जो कृषि है वो खुद करते हैं, अपने घर के लोगों के द्वारा ही करते हैं, उन्हीं से करवाते हैं। ठीक है, और 20% जो है वो लार्ज लेबर्स है।
लार्ज फार्मर्स वो होते हैं ना जो खुद कृषि नहीं करते, वो जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं ना, ये लैंडलेस लेबर्स जो होते हैं वो इनको काम पर लगाते हैं अपने लैंड पर, और उनको कुछ परसेंट दे देते हैं, या कुछ जो जमीन में जो भी उगाई होंगी उसका कुछ परसेंट उनको देते हैं, और फिर बाकी का सारा अपन रखते हैं क्योंकि उनका लैंड होता है। ठीक है। एग्रीकल्चर एज वी ऑल नो मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, हर 5 में से 2 लोग ऐसे हैं ना जो रूरल फैमिलीज में जो डिपेंड करते हैं टोटली एग्रीकल्चर पे। उनका कोई और बिजनेस नहीं है, उनका कोई और ऑफिस नहीं है, उनके कोई और काम नहीं है। ठीक है, 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, आजकल ऐसा है ना कि बहुत सारे जो है जिनके खेत वगैरह भी है, जिनके लैंड भी है, वो कृषि एग्रीकल्चर भी करते हैं, और फिर साइड में कुछ जैसे कोई मोबाइल शॉप डाल लिया, या फिर कोई डेली नीड्स की शॉप है, ये वो, तो बाकी चीजें भी वो गांव में करते हैं। लेकिन 2% लोग, 2 जो है 5 में से 2 लोग जो है, या फिर 40% लोग जो है वो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पे ध्यान देते हैं। वो अपने गांव में ही रहते हैं, अपने गांव का जो अपना खेत है उसी में काम करते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते पीते सब उनका करते हैं, और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी लाइफ मतलब अच्छी होती है, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स होते हैं। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, इनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है। प्रोड्यूस करते हैं मेनली अपनी फैमिली के लिए, जो अपनी फैमिली है उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं। जो भी क्रॉप्स आती है वो अपने घर में ही रखते हैं, जो थोड़ा बहुत बेचती है, अदरवाइज बाकी वो अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लैंडलेस लेबर्स होते हैं जिनके पास लैंड नहीं है, जिनका अपना खुद का लैंड नहीं है, वो दूसरों के जो फार्म पे है उस पे काम करते हैं, उनका वेजेस उसको मिलता है। ठीक है, लार्ज फार्मर्स जो है, लार्ज फार्मर्स और ये जो लैंडलेस लेबर्स है ना, तो ये जो लार्ज फार्मर है इनकी जमीन होती है, और जो लैंडलेस लेबर्स है इनकी मेहनत होती है, ये काम करते हैं, और लार्ज फार्मर्स जो है वो इसका क्रॉप लेते हैं। ठीक है, सरप्लस क्रॉप्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, इनके पास में ज्यादा मात्रा में जो खेती होती है, और ज्यादा वो क्रॉप्स निकालते हैं, और फिर वो मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम भी इसके जरिए इनको मिलता है, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं तो इसके लिए जो लैंडलेस लेबर्स है उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है, बस उनका खाने पीने और उसके खर्चे पुरता ही ये पैसा उनको देते हैं। अदरवाइज इनके कोई और ज़्यादा शौक वगैरह नहीं होते हैं, तो उतने में ये लोग कम पैसों में गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं होती। उनको पता है कि जितनी जो हम काम करते हैं उसका जितना मिलता है वो लेकर अपना चला लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम जो है लार्ज फार्मर्स को मिलती है शॉप से, ट्रेडिंग से, और मनी लैंडिंग से। ठीक है, इनका जो मनी लैंडिंग वाला काम है ना ये भी चलता है इसमें, और उससे भी इनको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। तो जो लार्ज फार्मर है वो अल्टीमेटली लार्ज बनते जाते हैं, उनका और ज़्यादा ज़मीन बढ़ती जाती है। फिर उनसे लोग कर्ज लेते हैं, तो कर्ज भी अगर वो नहीं चुका पाए तो ये लोग बोलते हैं कि हम कर्ज नहीं चुका पा रहे आपका, तो हमारी ये ज़मीन है, इसकी इतनी कीमत है, तो तुम ये ज़मीन रख लो, तो वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो फार्मर्स होते हैं ना, अब जो छोटे फार्मर्स है या जो लैंडलेस लेबर्स है, तो उनका क्या होता है कि जैसे जून वगैरह में जब बारिश शुरू हुई तो उन्होंने फसल उगा ली, उसके बाद में आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, फिर बारिश आती रहती है तो पानी वानी डालने का इतना नहीं रहता है कुछ, और बाकी जो आगे के महीने होते हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा ऑफ सीजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, उनका जब एग्रीकल्चर नहीं होता है, या फिर गर्मियों के दिनों में जब एग्रीकल्चर नहीं होता है, ठीक है, तो वो माइग्रेट करते हैं सिटीज की तरफ। सिटीज में वो वर्क करते हैं जाकर, वो अपना शहर, उनके आसपास जो भी शहर है, जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई रह रहा है तो अपने आसपास के किसी शहर में जाकर वो काम करेंगे, जो भी काम उनको मिलता है। जैसे कोई मजदूर का काम हो गया, कोई वजन जो काम होते हैं जैसे लेबर्स का काम हो गया, या फिर शॉप्स के पे जो एक्स्ट्रा जो बच्चे वगैरह होते हैं तो वो काम, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा है, इसमें क्या है पता है, अर्बन लाइवलीहुड है। अर्बन लाइवलीहुड में ना स्ट्रीट वेंडर एक होते हैं। ठीक है, मैंने इसको ना मतलब ये चारों को एक ही इसमें कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को याद रहे और एक स्लाइड में रहेगा तो कंपैरिजन करने में भी इजी हो जाता है, क्योंकि ठीक है।
स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो शहरों में जो आसपास, मतलब जैसे कोई हाईवे पे हो गए या फिर ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पे कुछ अपना रेडी वगैरह लगा कर खड़े हो गए, ठीक है। ये होते हैं, इनको हॉकर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये वर्ड आगे आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, स्ट्रीट वेंडर से ही होते हैं ये, ठीक है। इनके टेम्पररी वर्क होते हैं मोस्टली के, कभी जैसे कोई गोले वाला है, जैसे ना गोले वाले जो होते हैं ना गर्मियों में आते हैं, उसके बाद में वही लोग क्या करते हैं कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है तो कुछ और लेकर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ गर्म कपड़े लेकर आ गए, या फिर कोई गर्म चीज़ें खाने के लिए, या फिर कभी कोई फ्रूट का सीजन आ गया तो वो फ्रूट लेकर आ गए, ठीक है। ये वहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी के जो रोड्स वगैरह में जैसे फुटपाथ वगैरह पे होते हैं ना, तो म्यूनसिपैलिटी इन लोगों को मैनेज करती है कि कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये वाली भी इसके अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट वर्कर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है, जिनके परमानेंट अपने शॉप है, जिनका इनका जो है ना, ये जैसे एग्रीकल्चर से भी कोई लेना देना नहीं है, और जो गवर्नमेंट है उनसे भी कोई ये नहीं है, वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं और उसके बाद में टेस्ट देते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल रूल्स को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री वर्कशॉप होते हैं जो मोस्टली कैजुअल वेजेस पे लेबर्स काम करते हैं, ठीक है। इनके फैक्ट्री में वर्क होते हैं, जो भी फैक्ट्री में ये काम कर रहे हो तो वहाँ पे ये काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है तो अर्बन एरियाज में होती है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में ना बड़ी जो लार्ज फार्मर्स है तो वो जिनके पास लेबर्स नहीं है, समझो जिसके पास में ज़मीन नहीं है, ठीक है, जो लैंड नहीं है, तो वो उनसे काम करवाते हैं। तो इसी तरह सबके पास तो फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो अर्बन एरियाज में जिनके पास में फैक्ट्रीज है और जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं तो वो ऐसे लोगों से काम करवाते हैं जिनके पास में कोई अपना शॉप भी नहीं है, ठीक है, कोई उनके मार्केट में शॉप भी नहीं है और कोई स्ट्रीट पर भी वो काम नहीं करते, तो उन लोगों से ये काम करवाते हैं। इनकी जॉब में ना कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब कभी भी तुमको निकाल दिया, कभी भी किसी और को रख दिया, इस तरीके से काम होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, लिमिटेड सेफ्टी फैसिलिटीज़ होती है, कोई मोस्टली ज़्यादा कंपनीज जो है वो सिक्योरिटी वगैरह नहीं देती है छोटे लेबर्स को। बड़े लेबर्स को कुछ हद तक दिया जाता है, जैसे ये हो गया इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो ये बड़े वर्कर्स जिनकी अच्छी पोस्ट होती है उनको दे दिया जाता है। लेकिन जो छोटे हैं लेबर के तौर पे काम करते हैं तो उनका कुछ ये नहीं होता है, कभी भी उनको फायर कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी हायर कर लेते हैं, कभी जैसे ज़रूरत होती है उनको एक काइंड ऑफ यूज़ करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफिस वर्कर्स होते हैं जिनकी परमानेंट जॉब होती है, या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इनकी जॉब में जो है जॉब सिक्योरिटी भी होती है और वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड होते हैं, जितना उनके जैसे ऑफर लेटर वगैरह पे वर्किंग आवर लिखा होता है तो वो ये उतना ही काम करते हैं। इनकी सैलरीज और फैसिलिटीज थोड़ी बेटर होती है देन फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है। हेल्थ और सैनिटाइजेशन बेनिफिट ये सारी चीज़ें इनको दी जाती है। अर्बन लाइवलीहुड में इतना ही है। इसके आगे एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये 3 चैप्टर में स्पेशली। विलेज हमने देखा है, विलेज में होते हैं वार्ड्स, उसके होते हैं वार्ड मेंबर, इसके वार्ड मेंबर को कहा जाता है पंच, ठीक है। सिटी में होते हैं वार्ड्स और वार्ड काउंसलर, इसमें कॉर्पोरेटर भी एक वर्ड है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। विलेज, वार्ड, वार्ड मेंबर, पंच, सिटी, वार्ड काउंसलर या कॉर्पोरेटर, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने ये स्लाइड लगाया है। म्यूनसिपैलिटी होते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट में और ग्राम पंचायत होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। 80% स्मॉल माइग्रेंट फार्मर्स हमारे अंदर है और 20% जो है हमारे यहाँ पे लार्ज फार्मर्स है हर विलेज में। थोड़ा सा आगे पीछे होता है कहीं कहीं, लेकिन मोस्टली तो हम यही जो है परसेंटेज लेकर चलते हैं कि 20% लार्ज फार्मर्स है हमारे पास में। ऑफ सीजन में जो लेबर्स है वो माइग्रेट करते हैं सिटी की तरफ और वर्क करते हैं कंपनीज वगैरह में, ऐसी जगह जहाँ उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और उनको कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे की वीडियोस में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं क्लास 7th और 8th, प्रोबेबली वी विल कंटिन्यू टू इट, ठीक है। यहाँ पे हमारे बाकी चैप्टर्स सारे कवर हो चुके हैं। अभी इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। आई विल ट्राई टू डू।